हरे कृष्णा। आज से हम लोग बिल्वमंगल ठाकुर जी द्वारा रचित गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र मतलब गीत को स्टार्ट कर रहे हैं। और उनके सभी गीतों को सुनना हमारे लिए मतलब और गाना क्यों ज़रूरी है, प्रेयर करने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनका सॉन्ग खुद भगवान कृष्ण बालक रूप में आकर सुनते थे उनके सामने बैठ के। और बिल्वमंगल ठाकुर जी द्वारा ये इच्छा ही थी कि वो सिर्फ भगवान को देख सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें भी फोड़ ली थी, क्योंकि वो उनकी आसक्ति जा नहीं रही थी ना। तो उन्होंने सोचा कि सारी प्रॉब्लम का जड़ तो यही है ना। तो वो उन्होंने आंखें फोड़ ली और सिर्फ भगवान को ही वो देखना चाहते थे। तो उनको सिर्फ भगवान ही दिखते थे। तो वो जो भी बोल रहे हैं ये सब कुछ, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान उनको दिखा रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। और भगवान खुद ही आके सुनते थे। और ऐसा नहीं एक दिन आके सुन रहे हो, नहीं, हमेशा। तो जब जब गाते थे तब तब भगवान कृष्ण आकर उनके सामने सुनते थे। तो ठीक है, हम भी श्लोक को देखते हैं। अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशत् अन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। इसमें बता रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़ के खींच के ला रहा है, तो उस सभा में बैठे हुए सभी लोग की तरफ द्रौपदी ने देखा। दुशासन ने उनकी साड़ी भी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने कोशिश की अपने हाथों से बचाने की साड़ी को, पर दुशासन में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, तो अपने साड़ी को वो बचा नहीं पाई। तब अपने पतियों की तरफ देखी, पर वो तो खुद उदास हो गए थे। तो सभा में सबकी ओर उन्होंने देखा। पहले द्रोणाचार्य की तरफ मदद करेंगे, पर नहीं की। धृतराष्ट्र की तरफ उन्होंने देखा कि मदद करेंगे, कृपाचार्य की तरफ, भीष्म पितामह की तरफ, पर किसी ने मदद नहीं की। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए। पहले खुद से अपना बचाव कर रही थी, फिर उन्होंने छोड़ दिए और हाथ ऊपर करके बोली, द्रौपदी ऐसा बोलने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अब तो आप ही बचाना। बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, यह भक्तों को समझने लायक है कि इस दुनिया में हमें कौन मदद कर सकता है, किसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी समस्याओं को हल कर सकता है, हमारी समस्या को सोचता भी है, शायद हेल्प कर दे। ये हम सोचते रहते हैं कि हमारा ये शायद हेल्प कर दे, कोई नहीं मदद करता। हमारे बहुत सारे प्लान होते हैं, प्लान ए, बी, सी। ये काम नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, डी, ई, एफ तक भी चले जाते हैं। पर कृष्ण के सिवा हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता। जो बुद्धिमान है वो समझते हैं इस बात को। ये श्रीमद् भागवतम में आता है 1.8.9 में, कुंती माताएं की प्रार्थनाएं में, कि भगवान हस्तिनापुर से जब द्वारका के लिए जाने लगे, निकल रहे थे और वे रथ पर बैठ जाते हैं, सबको अब मतलब सब उनको फेयरवेल कर रहे थे। तब उत्तरा भागती हुई आती है और भगवान की प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। बोलती हैं कि हे महायोगी, हे जगतपते, यहाँ जितने लोग हैं कोई मेरी मदद नहीं कर सकते, आप ही दे सकते हैं मुझे अभयम, मुझे आप बचा सकते हो। वह क्या मतलब वह क्या हो रहा था वहां पे? वहां पर हुआ यूं था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था उत्तरा के गर्भ की ओर और परीक्षित जी को मारने के लिए।
तो उत्तरा अगर चाहती तो अपने ससुर अर्जुन के पास, भीम के पास, पांडव में से किसी के पास जा सकती थी, किसी के भी पास जा सकती थी मदद मांगने, पर उत्तरा किसी के भी मदद नहीं ली। वो भगवान के पास डायरेक्ट गई और कहती हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो प्लान ए बी सी डी किसी में नहीं गई, वो डायरेक्ट भगवान के पास गई। तो हमें भी कृष्ण के पास जाना चाहिए डायरेक्ट। पर हमारी एक प्रॉब्लम है, हम ये करते हैं ना कि हम जाते तो हैं, प्रॉब्लम भी बताते हैं और कृष्ण से मदद मांगते हैं और सॉल्यूशन भी हम ही बताते हैं। देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है और हमें ऐसा 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 सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो इससे हम निकल जाएंगे और ये मेरे लिए बेटर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है तो हमें प्रेयर्स करने होंगे, प्रॉब्लम बताने भी होंगे, सॉल्यूशन मांगना भी होगा। पर सॉल्यूशन वो मांगेंगे, पर देंगे वो, सॉल्यूशन हम मांगेंगे और वो देंगे, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन ए बी सी डी तक नहीं है। आपके पास भले ही सॉल्यूशन 2 या 3 हो सकता है जो आपको लगता है कि सही है, पर भगवान के पास असंख्य हैं सॉल्यूशन। पर वो कौन सा देना चाहते हैं, किस तरह से देना चाहते हैं, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ठीक है। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मधु कैटव के बारे में बता रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर जी कि कृष्ण अपने मधु कैटव जैसे, आपने जैसे मधु कैटव को, राक्षस को वध किया, वैसे ही मतलब काइंडली इस भक्त पर भी आपकी दया दिखाइए। ओ केशव, ओ गोविंद, दामोदर, माधवेति। मधु कैटव का भगवान कान से हुआ था उसका जन्म। मधु कैटव का जन्म भगवान के कान से हुआ। तो भगवान के कान में जो मोम थी, मोम से मधु कैटव का जन्म हुआ। ठीक है। और जब जन्म होता है तो समुद्र का पानी, भगवान जहाँ निवास करते, जहाँ रहते हैं शेषैया पे, वो समुद्र, उस समुद्र की बात कर रही हूँ। तो उस समुद्र में जो पानी रहता है, उस पानी को पी के वो बहुत शक्तिमान हो जाता है और फिर बहुत साल तक तपस्या करता है। और जब तपस्या कर लिया तो वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रहा था, तो प्रसन्न हो गई और उन्हें वर देती हैं। तो उसका वर ये रहता है कि मांगो क्या। लक्ष्मी जी कहती है मांगो क्या मांगते हो। तो उसने बोला कि मुझे इच्छा मृत्यु का चाहिए, मतलब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, उन्होंने वरदान दे दिया। अब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, सबको तंग करने लगते हैं। वो एक बार तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी के हाथ से चारों वेदों को लेके भाग गए वो। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास जाते हैं कि मेरी मदद कीजिए। तो विष्णु जी की मदद के लिए बोलते हैं कि हाँ। तो भगवान विष्णु हैग्रीव रूप में, मतलब घोड़े का सिर और बाकी बॉडी चतुर्भुज रूप में ही थे, भगवान जैसे होते हैं विष्णु रूप में, सब कुछ ह्यूमन फॉर्म में, पर जो सिर था वो घोड़े का था, हैग्रीव रूप में। तो भगवान मधुकैटभ को मारने के लिए उस रूप को धारण किए और उसके पीछे भागे। अब भगवान पीछे पीछे उनके साथ भागते जा रहे हैं। फिर उन्हें पकड़ा तो उनके साथ भगवान ने युद्ध किया। अब युद्ध करके जो उनके पास 4 वेद थे उनको भगवान ने लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। पर मधुकैटभ को वो मार नहीं पाते हैं क्योंकि लक्ष्मी देवी की कृपा है, उन पर इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो भगवान तो बहुत बुद्धिमान है। तो भगवान ने कहा कि आप तो बहुत बहुत ही विनय से भगवान ने कहा कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप क्या कुछ वर देंगे। आपके साथ मैंने युद्ध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ जो इतना सुंदर युद्ध किया है,
आप मुझे क्या शक्ति आप क्या मुझे वरदान देंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ युद्ध करके। तो मधु कैटअप ने कहा, हाँ हाँ, मांगो मांगो, तुम क्या चाहते हो, मांगो मांगो। बेवकूफ। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूँ। तो मधु कैटअप ने कहा, तथास्तु। उसने मान लिया कि ठीक है, मृत्यु मांग रहे हो तो दे दे रहा हूँ। तब भगवान ने उनको मतलब मधु कैटअप को मारा, और इसका मतलब कि उनकी इच्छा से मारा। इससे लक्ष्मी जी का वरदान भी गलत साबित नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें एक श्रीधर स्वामी जी एक बात बताते हैं कि इसमें नहीं, एक जगह मधु के नाम पे बताते हैं कि मधु मधु का एक तो मधुसूदन है, मधु नाम के दैत्य को मारे हैं भगवान, इसलिए। दूसरा जो मधु है वो हमारे जीवन में भी है, जो हमारे हृदय में भी है। एक मधु वो है हमारा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ, कुछ भी ले लूं क्योंकि मैं हूँ। हम सब इस मैं में फंसे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये जो मैं है और ये भावना है कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, कुछ भी ले लो, हम सब पर कोई अहंकार है ही इस चीज का, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उस जो मैं वाला अहंकार है ना, कि वो आप ले लीजिए। ये भी बोल रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर जी कि जो जिस तरह से तुमने मधु को हराया है, उसी तरह तुम मेरे हृदय में भी मधु मतलब फॉल्स ईगो को मेरे हृदय से हरा दो, माने हटा दो, मार डालो मेरे हृदय से। अगर देखा जाए तो हमारी भक्ति के बीच में अगर सबसे बड़ी बाधा जो है वो है मिथ्या अहंकार ही। और कोई प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं देती है, ना जप, ना प्रसाद लेना, ना शास्त्र पढ़ना। क्योंकि ये सब अगर इच्छा नहीं भी कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, मम और मेरा में फंसे हुए हैं। ये जो मैं हूँ समथिंग मतलब मैं हूँ, मैं आप उसके बाद आप कुछ भी अपना जोड़ सकते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यही हमें डिस्टर्ब करता है भक्ति जीवन में, और कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पदार्पे चित्तवृत्ति दध्या दिकम्मो वशातव चतुर्गोविन्द दामोदर माधव द्वेति। जब बिल्व मंगल ठाकुर जी ये सारे श्लोक लिख रहे हैं मतलब गा रहे हैं, तो इसमें 71 श्लोक है, तो उनको सब दिख रहा है, और जैसे जैसे दिख रहा है वो वैसे वैसे गाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। इसलिए कोई चीज क्रम से नहीं है। अभी द्वारका की बात थी, तो अभी कुछ और बात आ गई, क्योंकि उन्हें भगवान जैसा दिखा रहे हैं वैसा वो गा रहे हैं। क्रमबद्ध से दिखा नहीं रहे हैं तो क्रमबद्ध से वो गा नहीं रहे हैं। ठीक है। अब वो ये देख रहे हैं लीला में कि ये गोपियां जो हैं वो माखन, घी, दही सब मटकियों में डाल के मथुरा या और भी कहीं जाकर बेच रही हैं। तो अब बिल्वमंगल ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखो देखो ये गोपियां कितनी बावरी हो गई हैं। ये लोग दही माखन को बेच रही हैं और बोल रही हैं ये लोग पाव भर कृष्ण ले लो, 1 केजी कृष्ण ले लो, ताजा ताजा माधव ले लो, ये गोविंद ले लो। अब ऐसा क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि उनका माइंड है वो माधव ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। उसके सिवा और कुछ मन में उनकी बात आती ही नहीं है। बस मुंह खोलो तो उनका नाम आ जाता है, आंखें खोलो तो वही दिखाई देते हैं, कान में बस वही सुनाई देते हैं। तो ये लोग दामोदर, गोविंद, माधव ले लो, ये सब भगवान को बेच रहे हैं। और देखा जाए तो वो भगवान को बेच भी सकते हैं, क्योंकि
भगवान उनके हैं। कृष्ण तो भक्तों के प्रॉपर्टी होते ही हैं और कृष्ण को चाहे तो बेच सकते हैं। जैसे कि सत्यभामा के केस में हुआ। उनकी कहानी में ऐसा आता है ना कि सत्यभामा जी ने नारद जी को कृष्ण को दान में दे दिया। तो अब कृष्ण को बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं कृष्ण को कि आ जाओ, अब चटनी पीस दो, अब भिक्षा करने जाओ, अब तो तुम मेरे दास हो। तो सत्यभामा कहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं अब तो हम उनके दास हैं ना। तो कृष्ण भक्तों की मुट्ठी में आ जाते हैं। तो भक्त बेच क्या करे, मतलब बेचे क्या करे, जो करना है करे। ठीक है ना, भक्त की चॉइस है। अब नेक्स्ट है उलूखले संभृततण्डुलांश्च सङ्घट्यन्तो मूसलप्रमुग्धा गायन्ति गोप्य जनितानुरागा गोविन्ददामोदरमाधवेति। बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गोपियाँ लोग हैं, जो उखल उखल होता है ना, उखल जिसमें यशोदा माता जी ने कान्हा को बांधा था, उसे कहते हैं उखल। तो उस उखल में उसमें सब धान ग्रेन्स डाल के कूट रही हैं और उसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत श्रम। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं कि ये कितना परिश्रम कर रही हैं, पर किसी के भी मुंह पर कोई परिश्रम दिखता ही नहीं है, कोई थकावट नहीं आ रहा, एक शिकन भी नहीं आ रही है मुंह पे, सब आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बता रहे हैं क्योंकि वे गा रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का नाम ले रहे हैं, गा रहे हैं, इसीलिए उनको कष्ट ही नहीं लग रहा, उनको बहुत आनंद लग रहा है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक सुनते हैं। हरे कृष्णा।